कहाँ भाई मैं बहुत मुश्किल से पकड़ रहा हूँ, फटा पड़ा इधर लाओ, एक मिनट इधर दो। चलो लाओ, क्या कहेंगे आज किस लिए इकट्ठे हुए यहाँ पर? देखिए, आज कुछ एक वो आया था मैसेज कि आज आजम खान जी के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। तो उस प्रोटेस्ट में हम लोग भी शामिल होने आए, क्योंकि जब जब सत्ता किसी पर जुल्म करती है तो देश के इंसाफ पसंद लोगों को उसमें भाग लेना चाहिए। तो उसमें हम भी शरीक हुए। फिर सजा होगी 2 साल की कल। देखिए, कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो चाहो वो लिख दो। तो ये तो वो वाला काम है कि एक जरा सी बात कहने पर एक देश के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को सजा होती है, और जो सत्ता के करीब होते हैं वो बलात्कार करने के बाद भी आराम से घूमते हैं। यही फर्क होता है कि जो संविधान के 2 रूप बना दिए गए हैं, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए। अरे ताऊ जी, जहाँ योगी जी बैठे हो वहाँ कैसे क्राइम हो सकता है? जहाँ योगी जी बैठे हो कैसे अपराध कर सकता है कोई? देखिए, वहाँ अपराध नहीं होते। मैंने तो देखा है, अभी मेरठ के अंदर एक बेटी अपनी माँ के साथ जा रही है और उस माँ के साथ से उसे जबरदस्ती गाड़ी में उठा के लेके चले गए और बलात्कार कर दिया। मैंने तो देखा बनारस में बीजेपी के आईटी सेल के लोग बेटी के साथ दुराचार करते हैं और फिर बीजेपी का प्रचार करते हैं 2 महीने तक, और जब वो जेल से आते हैं बाद में छूट के, तो यही बीजेपी वाले योगी की सरकार में उसको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। तो फिर क्या कहोगे आप? इसे दोहरा चरित्र कहोगे या नहीं कहोगे? तो आजम खान को टारगेट करके उन पे सब ठीक है। हाँ, ये टारगेटिंग, ये राजनीतिक टारगेटिंग है, और राजनीतिक टारगेटिंग का खामियाजा आजम खान जी भुगत रहे हैं। गुंडे माफिया छोड़ के भाग रहे हैं, आजम खान जैसे लोग जेल में हैं। यार, कौन सा गुंडा माफिया भारत उत्तर प्रदेश से भाग गया? उसका एक का नाम बताओ जो यहाँ से भागा हो। एक का नाम बताओ। देखिए, एक चीज है, ये रटा रटाया शब्द मत बोला करो, और वो बोलोगे तो उनके सामने बोला करो जो तुमसे जवाब ना मांग सके। मेरे सामने सिर्फ तथ्य पे बात किया करो। आप लोगों ने कह दिया क्योंकि गुंडे माफिया यूपी से भाग रहे हैं। कहाँ भागे? 22 प्रदेश में तो यूपी बीजेपी की सरकार है। यहाँ अपराध करो, बिहार में चले जाओ, बिहार में अपराध करो, बंगाल में चले जाओ, बंगाल में अपराध करो, तो यूपी में आ जाओ। तो कहाँ भाग रहे हैं? वो यहीं तो रह रहे हैं। संरक्षण किसका है? एनकाउंटर हो रहा है हर दिन, जो अपराध करता है किसका किया? बताइए, किसका किया? हर दिन होता है। कौन से, किसका हुआ? मुझे बताइए। अब सुन, अब नंबर सुन लेना। मेरठ में दलित की बेटी का बलात्कार हुआ, क्या एनकाउंटर हुआ? हाथरस में दलित की बेटी का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, क्या एनकाउंटर हुआ? उन्नाव कांड में एनकाउंटर हुआ क्या? कौन से कांड में हुआ? बनारस कांड में हुआ क्या? गाजियाबाद कांड में हुआ क्या? अलीगढ़ कांड में हुआ क्या? रामपुर कांड में हुआ क्या? कौन से में हुआ? उसमें हुआ जिनको टारगेट किया जाता है, जो सत्ता से दूर है, उनका एनकाउंटर करो और आप जैसों से उसका प्रचार कराओ। आजम खान तनखैया बोल रहे थे, पीएम को धमका रहे थे, इसलिए 2 साल की सजा होगी। अगर जो तनख्वाह लेता है उसे तनखैया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या कहूं? आप तनख्वाह लेते हैं तो ये तो एक कहावत है गांव की भाषा की, कि यार ये तो तनखैया वाला आदमी है, ये वाला खेती वाला आदमी है, ये बेचारा मजदूर आदमी है। तो ऐसे तो बोलते हैं आम भाषा। संवैधानिक भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है। अच्छा, इस देश में कटोगे बटोगे, ये कौन सी संवैधानिक भाषा है? और जो संसद के अंदर कटमुल्ला पटमुल्ला बोलते हो, वो कौन सी संवैधानिक भाषा है? बता ना, बता, कौन सी संवैधानिक भाषा है? तो किसी आईपीएस को बोलना कि जूते साफ करेंगे संवैधानिक? मैंने देखे है ना। राजनाथ सिंह कीचड़ में जा रहे हैं, उसके जूते निकाल के अपने हाथ में लेके जा रहे हैं और फिर बाद में पहना के पैर धो के फीते बांध रहे हैं। मैंने तो देखे हैं। किसको? मैं, जो देखा ना हो तब बात कर सकते हो, ताहू ने सब देखा है। मतलब किसी आईपीएस को इस तरीके की भाषा से बोलेंगे? किसी आईपीएस को इस तरह से बोलेंगे? क्यों? आईपीएस कौन सा यहाँ से? कोई पाकिस्तान से आया या इंग्लैंड से आया? वो भी तो इसी हिंदुस्तान का है। और इस देश में संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है। ये तो एक पद की वजह से उसे आईपीएस और वो कह देते हैं। मैंने तो आईपीएस को अपराध करते हुए देखा है, मैंने तो आईपीएस को जेलों में जाते हुए देखा है, मैंने तो आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देख ले, क्या हालत कर रखी है इसी सरकार में। वो आईपीएस नहीं था,
फिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों है? बताओ ना। जब तुमसे सवाल करोगे तभी तुम जो हो फिर भाग निकलोगे। इस प्रदर्शन से क्या फायदा मिलेगा आजम खान को? देखिए, फायदा और नुकसान वो देखता है जिन्हें फायदा हो या जिन्हें नुकसान हो। अगर आप आवाज भी नहीं उठा सकते तो फिर तो आप मुर्दे हो। जिंदा लोग हो तो आवाज उठाओ। कोर्ट ने फैसला किया तो कुछ तो किया होगा, जब कोर्ट ऐसे फैसला कर देगा। कोर्ट तो तुम लोगों को भी सबको वो बता रहा, कॉकरोच। क्या तुम लोग कॉकरोच हो? पर तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि तुमने गुलामी की जंजीर पहन रखी है। तुम लोगों ने गुलामी की जंजीर पहन रखी है। तुम लोग तलवा चाटने वाले हो। वरना देश का मीडिया अगर खड़ा हो जाए, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, क्या आप सब यूज कर देगा? अरे भैया, मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ। अरे रुकिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या देश के बेरोजगारों को देश का चीफ जस्टिस कॉकरोच और परजीवी कहता है? क्या ये संवैधानिक शब्द है क्या? तो आपने इस पर आवाज उठाई क्या? आपने इस पर बोला क्या? नहीं उठाई ना। नहीं है। बोला था फर्जी लोगों के लिए बोला गया। देश में फर्जी कौन है? देश में फर्जी कौन है? तो फर्जी डिग्री लेगा। यार, मैंने तो जज के घरों में नोट भी चलते देखे, उस पर कोई बोला क्या? बोला क्या? मैंने तो जजों को पैसे लेकर जमानत देते भी देखा क्या? देखा है? उन पे बोले क्या? देश के अंदर इतने जज बैठे हुए हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय है क्या? क्या आप इतने तनख्वाह लेते हो, इतने सुविधाएं लेते हो, कितने मुकदमे फाइनल करते हो? देश में 5.5 करोड़ के करीब मुकदमे पेंडिंग है। क्यों है पेंडिंग? कभी इन जजों ने सरकार से कहा क्या कि ये इतने जज बढ़ा दिए जाएं? नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सरकार नहीं बढ़ाना चाहती। अगर जिस दिन सरकार ने जजों की नियुक्ति पूरी कर दी और तुरंत न्याय मिलने लगा तो भारत की संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए तिहाड़ जेल के अंदर मिलेंगे। आप जैसे लोग तो परजीवी है जो रोजगार नहीं है बोलना चाहते। देखिए, और तुम कौन हो? चलिए, हम तो परजीवी हैं, बोलने आ जाते हैं। अरे हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम आवाज उठाती है। जिस दिन हमारी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचे, समझ लेना था उस दिन मर गया। लेकिन सबको एक ही में कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने कॉकरोच आप लोगों को भी बताया। हम तो हैं, हमें तो देश का प्रधानमंत्री भी कहे, हमें तो यहाँ उनका जो दलाल मीडिया वो भी कहे, हम तो खालिस्तानी भी हैं, हम तो पाकिस्तानी भी हैं, हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, हम तो मवाली भी हैं और भेड़िए भी हैं, दरिंदे भी हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी कहा था, तो हम तो हैं। तो हम तो, परजीवी का मतलब होता है खून पीने वाला। और जब सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करेगी तो हम तो सरकार का खून पी देंगे ही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो कॉकरोच वाला शब्द बोला है, लेकिन जब रोजगार मांगने के लिए युवा सड़कों पर उतरता है तो लाठीचार्ज होती है, उन पर डिटेन किया जाता है, तब कहाँ चले जाते हैं सीजीआई? ये तो आप बताओ, आपको भी तो कहा, आप भी तो बेरोजगार हो। ये तो जवाब आप लोगों को देना चाहिए ना। तो करो मोर्चा शुरू उसके खिलाफ, क्यों नहीं करते? डरते हो है? अगर यही डर भगत सिंह के अंदर होता तो आज आप यहाँ खड़े हुए होते। यही डर अगर चंद्रशेखर आजाद के अंदर होता, अशफाक उल्लाह खां के अंदर होता, सुभाष चंद्र बोस के अंदर होता, तो आज आप यहाँ खड़े होते या वो जज की औकात होती कि हमें परजीवी कह देता? हाँ जी, ये बताइए, जो ब्रिजभूषण है भाजपा के नेता, वो तो कह रहे थे, बयान कर रहे थे कि हमने एक मर्डर किया है, आजम खान साहब तनखैया वर्ड किया, उसके लिए जेल चले गए, वो बाहर घूम रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं दोहरा चरित्र। अब देखो, सवाल भी खुद कर रहा है और इसका जवाब भी इसी को मिल गया है। इसी ने जवाब बता दिया। अभी तो आपने कहा गुंडे माफिया देश छोड़ के भाग गए और अब आप ही कह रहे हो ऐसी बात है। तो अब तुम्हारा जवाब और तुम्हारा ही सवाल तुम्हारे ही मुंह से इस सारे मीडिया पे कैद हो चुका है। बस चेहरा मत दिखाना, वरना आपके यहाँ भी कोई ना कोई पहुंच जाएगा। क्या अन्याय हुआ है क्या आजम खान साहब? अन्याय हुआ है क्या आजम खान? अगर अन्याय नहीं होता तो ये लोग सड़कों पर क्यों आते? बताइए। कभी कभी आ जाते हैं सड़कों पे, दिखते तो है नहीं लोग, आज दिख रहे हैं कुछ। अगली बार भी आए थे। अभी देखो, पत्रकार ने पूछा, कभी कभी दिख जाते हैं, हैं? अभी कह रहे हैं कि सड़कों पे आने से क्या न्याय मिलता है? अरे अपनी बात रखते हैं, अपना दुख दर्द सरकार को सुनाते हैं, लेकिन बहरी सरकार को कैसे सुनाए? तो आवाज तो उठाएंगे। जब तक जीवित हैं आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है और वो उठाएंगे। अच्छा, योगी जी जिस तरीके से विकास कर रहे हैं यूपी में, तो क्या फिर से वापसी करेंगे वो? भाई वो विकास कौन सा हुआ, जरा एक बता दो।
अच्छा और सुनो भाई, पत्रकार महोदय, यूपी के 5 विकास गिनाओ। 5 विकास। कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा है, राशन मिल रहा है? कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा है, राशन मिल रहा है। राशन किसे मिलता है? गरीबों को तो मिलता जा रहा है। है। अब्दुल को बोल रहे हैं टाइट कर रहा है। एक आदमी अब्दुल को टाइट कर रहा है, सुनिए, एक आदमी अब्दुल को टाइट कर रहा है और उनका जो वो है बड़ा बाबा, वो अब्दुल के बाबा से हाथ फैलाकर गले मिल रहे हैं। ये भी तो आपने देखा। वो विदेश के नीति विकास है के लिए क्या? ना, विदेश नीति देश के विकास के लिए। क्या? अगर देश के विकास के लिए करना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत क्यों? हाँ। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब विदेश का मुसलमान तुम्हारा प्यारा और इस देश का मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। तो फिर एक चीज कर लो, चलिए आज से अब्दुलों से सब नफरत करिए, लेकिन मुस्लिम देश से आने वाले पेट्रोल और गैस का बहिष्कार कर दीजिए। पता चल जाएगा टाइट कौन है, नौकरी के लिए टाइट कौन है। अब्दुल किसी के यहाँ नौकरी मांगने नहीं गया था, वहां तो राम और रहीम ही गए थे, राम और रहमान ही गए थे। तो मोदी जी तो कहते हैं ना मुस्लिम भाई है मेरे, मुसलमान भाई है। देखो ये दो, देखो इस पत्रकार ने भी अपने आप ही कबूल कर लिया। एक तरफ कह रहा मुस्लिम मेरे भाई हैं और एक तरफ कह रहा अब्दुल टाइट है। हाँ। योगी जी कह रहे हैं अब्दुल टाइट करने की बात। तो फिर दोहरा चरित्र आ गया ना। हाँ। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गाय पर बैन है और अभी 4 दिन पहले आसाम में जो कह रहा गाय खाइए, मेरे प्रदेश में कोई कमी नहीं है, योगी जी उसी के बराबर में बैठे थे। तो ये दोहरा चरित्र आपको दिखाई देता है। ठीक है।